ये हो नहीं सका। लेकिन आई थिंक जिस तरह आज संजू सैमसन खेले हैं, अगर ये 15-20 और भी रन कर जाते तो उन्होंने कर देने थे। आई मीन मैंने इस तरह की ओपनर से चेज करते हुए इनिंग्स T20 क्रिकेट में नहीं देखी। और जो मुझे सबसे ज्यादा चीज पसंद आई, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट चौका मारा उन्होंने, उसके बाद उनका इंटेंट था कि मैंने सिंगल करनी है। अगर उनको बॉलर ने बुरा गेंद कर दिया, फिर उन्होंने दोबारा से चौका या छक्का मारा, अदरवाइज ही केप्ट ऑन वर्किंग द बॉल इनटू द गैप्स। और पहले ओवर से उनकी इंटेंट से लग रहा था कि ये तहिया करके आए, और इनको टीम मैनेजमेंट ने कहा कि आपने 20 ओवर खेले, और उन्होंने 20 ओवर खेल के दिखाया। दैट वाज एन इनक्रेडिबल इनिंग्स। और जो भी यंगस्टर्स जो हैं वो इस लेवल के ऊपर आके क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आई थिंक दैट इनिंग्स इज एन एग्जांपल, चेजिंग हाउ टू चेज। और जिस तरह साहबजादा ने सेट करते हुए इनिंग खेली, टोटल सेट करते हुए, आई थिंक दीस टू इनिंग्स दे स्टैंड अप इन दिस वर्ल्ड कप। सलमान भाई, जैसे हम बात कर रहे हैं, शाय होप ने 32 रन बनाए 33 बॉल्स पे, और स्ट्राइक रेट उनका 96 का था। ये कहा जा रहा है कि मोमेंटम तब बन नहीं पाया, एज ए कैप्टन को थोड़ा तेज खेलना चाहिए था। तब भी आपको लगता है कि अगर जरूर किसी कीबोर्ड वॉरियर ने ये बात की होगी। बात यह है कि दे हैड अ स्टार्ट, इनका बिल्डअप भी बहुत उम्दा था। फर्क डाला जब बुमराह ने आके 12वें ओवर में तीसरे और 5वें बॉल पे 2 सेट प्लेयर्स को आउट किया। वहां पर एक सेटबैक होता है, और उसके बाद दोबारा वो रीग्रुप होते हैं, दोबारा एक अच्छे टोल के जाते हैं। 19वें ओवर में आके अर्शदीप बड़े अच्छे गेंद करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ 6 रन वहां बनते हैं। तो ये 2 जगह जहां पर इनको इनिंग्स में बड़ी ब्रेक लगी है। बाकी शुरू में अगर आप जिसने भी ये बात की, अगर उन्होंने मैच देखा और अगर उन्हें क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग हो थोड़ी सी भी, तो पिच में थोड़ा सा गेंद फंस के आ रहा था। अर्शदीप कर रहे थे लेंथ बॉल्स, उन्होंने अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की, दोनों तरफ पहले 2 ओवर में बॉल स्विंग हुआ है, लेकिन वो ऑफ द पिच इतना स्लो आ रहा था कि वो आप थ्रू द लाइन जा नहीं सकते थे, बैटर्स को एडजस्ट करना पड़ा था। यही तो मसला है कि जब आप सिर्फ स्टैट देख के लोग अपना ओपिनियन देते हैं ना, तो वो जैसे कल आमिर भाई ने कहा था ना कि वो ट्रू स्टोरी नहीं पता चलती, जी पिच क्या कर रही है, कंडीशन। अगर शायद वो वहां पे आउट हो जाते थे, ऊपर से पावर प्ले में 3 आउट हो जाने थे, और उसके बाद बात 160 पे रह जानी थी। ये तो अभी 2 जगह पे ब्रेक लग के 195 पे गई है, वरना एक हिटमायर अगर आउट ना होते वहां पर, तो फिर ये बात 225 पे भी जा। लेकिन रोस्टन चेस को देखें ना, 40 रन उन्होंने बनाए 25 गेंदों में, उसके शाय होप के मुकाबले में वो कंफर्टेबल ज्यादा लग रहे थे, तो इसलिए शाय होप का नाम आ रहा था। बस ऐसे ही होता है जब आप इंडिया की इनिंग देखते हैं। संजू सैमसन के अलावा देखें 16 पे 18 कप्तान, 14 पे 17 हार्दिक पांड्या, तो ये 2 भी तो स्ट्राइकर हैं, इनकी कोई मशहूरी आराम से खेलना तो नहीं है, लेकिन बिकॉज साथ एक सेट बैट्समैन था, तो उनका तर्ज खेलने का वो डिफरेंट था। सो दिस इज हाउ क्रिकेट गोज, इट्स जस्ट अबाउट नोइंग इट वेल। अगर किसी को क्रिकेट की समझ होती तो हाँ, अगर थोड़ा सा, अगर वो कहते हैं कि थोड़ा सा स्लो है, 6ठे ओवर के बाद 9वां ओवर 3 ओवर्स में इतने ज्यादा रन नहीं बने, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई कहता, लेकिन उन्होंने भी बुमराह को जो नया बॉल नहीं करवा रहे, देयर इज अ रीजन कि वो अगर पावर प्ले में लंबे रन बन जाते हैं, तो बुमराह इज गोइंग टू कंट्रोल द गेम फॉर द कैप्टन। तो उन्होंने आके ब्रेक थ्रू भी दिया, उन्होंने जो रोस्टन चेस को आउट किया, उसके बाद उन्होंने एक और आउट किया, तो उन्होंने गेम का कंट्रोल तो कप्तान को दे दिया। सो ये जो लोगों की थिंकिंग है, उसी को चेंज करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। इसी थिंकिंग पे तो पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है, तो ये हाल पे पहुंची हुई है। जहां हम थिंकिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे संजू सैमसन ने आके बड़ा अनाउंस किया, क्योंकि देखिए ये इस वर्ल्ड कप का इनका तीसरा मैच है। न्यूजीलैंड में थोड़े ऑफ कलर थे, इनको कैप्टन ने मौका नहीं दिया, लेकिन ये जो आज इन्होंने कर दिया, सलमान, आई वांट टू आस्क यू, वो 50 पे जाके जो गार्ड लिया, हाउ हैव यू एंजॉयड हिज इनिंग्स? देखिए वो एक ट्रेडिशनल चीज़ है, यू जस्ट रीगैदर योर थॉट्स, और एक आप रीस्टार्ट करते हैं। जब भी एक ब्रेक के बाद, एक माइलस्टोन की अचीवमेंट के बाद ना, होता ही है कि थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है, तो दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ पैच इन योर कंसंट्रेशन। तो टू गेट ओवर इट, तो आप अपना रिचुअल दोबारा करते हैं। द वे यू केम इन, जब आप 0 पे थे, आप पहले आके गार्ड लेते हैं, यू हैव अ लुक अराउंड, आप एक आध बॉल को जरा करेक्ट खेलते हैं, और देन यू स्टार्ट टू गेट इनटू द एक्ट। उसने एक्जैक्टली 50 पे वही किया, एंड द कमेंटेटर वाज दिनेश कार्तिक, उसने बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि ओल्ड स्कूल ये रिचुअल है पूरा, और उसने पूरा किया। एंड उसके बाद उसने एक बॉल रोका, फिर अगले बॉल पे सिंगल किया। अच्छा, 12वें से 19वें ओवर तक उसने जितनी बाउंड्रियां लगाई हैं, सारे ग्राउंड शॉट्स थे। टेक्निकल 12वें से 19वें ओवर तक उसने जितनी बाउंड्रियां लगाई हैं, सारे ग्राउंड शॉट्स थे। टेक्निकल ग्राउंड शॉट्स थे, कोई हवा में शॉट ही नहीं मारा। 19वें ओवर में जाकर उसने वो लास्ट ओवर में छक्का लगाया, जो उसने एक छक्का लगाया और फिर एक उसने चौका लगा के मैच को फिनिश किया। सो दैट इज हाउ ही वाज कमिटेड। जो कहा ना कि एक प्लान होगा टीम का कि यार आपने एंड तक जाना है, दैट वाज अ परफेक्ट नॉक कि हाउ इन अ चेस यू नो कंट्रोल द इनिंग्स। आप इनिंग्स की पूरी कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपने इर्द-गिर्द के हालात को भी देखते हैं, एंड यू नो आपके अंडर कंट्रोल था। द बेस्ट थिंग वाज कि ही हैड सो मच अथॉरिटी कि चौका मारा, सिंगल की, दूसरा गेंद बुरा मिला, दूसरे पे चौका मार दिया, विकेट गिर रहा है, कोई आके अपना खेला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने बिल्कुल, वो जैसे हॉर्स का विजन नहीं होता फ्लैप्स में, वो अपनी लाइन पे जा रहा था। एक और चीज मैं उनकी बैटिंग में जो ऐड करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, जो एंजॉयबल थी, ही नोज हिज गेम वेरी वेल। आप ये देखेंगे वो तीनों विकेट एक्सपोज रखता है। थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ गेंद आता है, उसके पास ये वाला शॉट है, ऑफ स्टंप से आगे गेंद आता है, ड्राइव मारता है, थोड़ा सा और अंदर आता है फास्ट बॉलर, तो वो मिड ऑफ के ऊपर से भी मार सकता है। जो खतरनाक गेंद होता है विकेटों में, वो उसको रोकना आता है। सो वो उसने एक अपना मेथड डिराइव किया हुआ है, और उसके ऊपर ही इज बीन सक्सेसफुल एंड इट्स वर्किंग फॉर हिम। और आई थिंक इट वाज एन इनक्रेडिबल इनिंग्स। अच्छा, एक और चीज मैं सोच रही थी सलमान, भी ये कि संजू को आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज अगर न्यू बॉल से बाउंसर देता तो वो उसको पकड़ सकते थे, दे कुड हैव टारगेटेड हिम? ऑफ कोर्स, देखिए वो बहुत बार पुल करते हुए मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर उनके खिलाफ टीम से प्लान करते हैं, और उधर वो काफी दफा आउट भी हुए हैं। सो दैट इज समथिंग दे मिस्ड आउट अर्लियर ऑन। मेरे ख्याल में दे शुड हैव बोल्ड शमार जोसेफ। एक ओवर डेफिनेटली न्यू बॉल पे उन्हें कराना चाहिए था पावर प्ले में। होल्डर जो है उसको भी नहीं दिया, क्योंकि ये वो स्किटी है, सबसे तेज है शमार जोसेफ, होल्डर लंबा है। तो ये दोनों बॉलर जब आके नए बॉल से अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ या एक दो प्रॉपर बाउंसर्स करते, तो इट कुड हैव बीन हार्ड टू हैंडल। क्योंकि देखिए संजू सैमसन की जो फीट मूवमेंट है ना, वेयर उसकी टेक्निक में अच्छी चीज है ना, वहां पे जो उसका बैकफुट है वो बॉल की लाइन में नहीं आता, वो जाता है लेग अंपायर की तरफ। तो जिस बंदे का भी ये जाएगा कि उसका जो फ्रंट शोल्डर है वो रहना
तो क्लोज चाहिए, लेकिन अगर वो बिल्कुल पिछली टांग अंपायर की तरफ ले जाएगा तो फिर उसके लिए पुल मारना आसान नहीं रहता उस पोजीशन से। सो आई थिंक दैट इज एन ऑब्जर्वेशन व्हिच द वेस्ट इंडीज आई थिंक दे कुड हैव एक्सप्लोर्ड, क्योंकि उसका दिन था शायद, तो उनके ज़हन में नहीं आया, उस तरफ ध्यान ही नहीं गया, लेकिन उनको टीमों ने ऐसे आउट किया। आई थिंक हर टीम को इंडिया में जैसी पिचें, आई थिंक दे आर गुड क्रिकेट पिचेस। आई थिंक अगर आपके पास तेज बॉलर है तो बाउंसर इज अ गुड बॉल टू बॉल इन दिस फॉर्मेट। सारी टीमें उसका इस्तेमाल नहीं करें इतना अच्छा। आमिर, अगर हम देखें वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में कमी भी नजर आई, खासतौर पर आखिरी ओवर में लग रहा था कहीं ना कहीं मैच फंस सकता है। जोसेफ की अगर बात करें 135 की स्पीड से वो बॉलिंग कर रहे थे, तो आपको लगता है ड्यू फैक्टर में उन्हें तेज बॉलर चाहिए था, डिफरेंट वैराइटीज के साथ, स्लोअर वंस, ये भी कमी थी उनमें? उनके पास फास्ट बॉलर्स तो थे, लेकिन उनका यूसेज प्रॉपर नहीं हुआ। देखिए, आपने मैथ्यू फोर्ड को नया बॉल दे दिया, उनकी पेस पे नहीं, और वो इतना ज्यादा स्विंग भी नहीं करते। और जो सलमान बात कर रहे हैं बाउंसर की, वो भी उनके पास एबिलिटी नहीं है। आई थिंक दे वर होपिंग अगेंस्ट होप के ये अच्छे गेम कर लेंगे। 3 उनके पास फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स थे, लेकिन आई थिंक यूसेज जो है उसका बिल्कुल सही नहीं हुआ। आपने शमार जोसेफ को जो है एंड में बॉलिंग करवा रहे हैं आप। सो वही बात आ गई कि टैलेंट जो मर्जी हो, अगर आप यूज नहीं करेंगे प्रॉपर्ली, उसका नुकसान तो आपको होगा। जहां हमने बात की नमस्कार दोस्तों, संजू सैमसन ने एक यादगार पारी खेलकर भारत की प्रतिष्ठा को बचाया है, क्योंकि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के जल्दी आउट होने के बाद भारत संकट में आ गया था। पाकिस्तानी मीडिया ने संजू सैमसन की तारीफ करते हुए कहा, संजू सैमसन जैसा ओपनर बल्लेबाज नहीं देखा, जो पहले ओवर से लेकर लास्ट ओवर तक मैच को अपने कंट्रोल में रखा और इस वर्ल्ड कप में भारत को एक अहम जीत दिलाई। संजू सैमसन ने पूरे मैच में एक भी गलत शॉट नहीं खेला। जहां भारतीय टीम को ज़रूरत थी वहां पर 97 रन की एक अहम पारी खेली। भारत का सेमीफाइनल मैच 4 मार्च को इंग्लैंड के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, और अगर भारत इंग्लैंड को हराता है तो फाइनल मैच 8 मार्च को अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में खेलेगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।